Hello guys, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all. This is Ruby Tyagi. I warmly welcome everyone to the Sadhana Viz Academy platform. I'm good and I hope you are also doing very well. Let's begin. Today's topic is West Bengal State. आज हम पश्चिम बंगाल को देखेंगे कि उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे जो ईस्टर्न के स्टेट हैं उन्हें हमने कवर कर लिया है, सेवन सिस्टर्स, सिक्किम, इन सबको हमने कवर कर कर अब हम आए हैं वेस्ट बंगाल पर। जिसने मेरी पहली क्लासेस ना देखी हो, छोटी छोटी क्लासेस हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। वहां से हमें एक अपना भारत की संस्कृति, वहां के त्योहार, वहां की भाषाएं, सब कुछ हमें अच्छे से समझ आती है और हमारी एक जो नॉलेज है वो डेवलप होती है। तो आप ये सब देखें और इससे हर एक उससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है कि एग्जाम में इन सभी स्टेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो भी कोलकाता है। इसके बाद जो यहाँ के सीएम है वो है ममता बनर्जी, जैसे कि काफी लंबे टाइम से वही बनती हुई आ रही है और आप सब जानते हो काफी चर्चाओं में भी रहती हैं, कभी अपनी भाषा को लेकर, कभी अपने स्टेट को लेकर और कभी किसी क्राइम की वजह से ये काफी सुर्खियों में बना रहता है। इसके बाद जो यहाँ के राज्यपाल है वो है डॉक्टर सीवी आनंद बोस, यहाँ के प्रेजेंट में गवर्नर है। आइए थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं यहाँ का जो प्रसिद्ध फेस्टिवल है, जो फेमस फेस्टिवल है वो है दुर्गा पूजा, जिसे यूनेस्को धरोहर में भी शामिल किया गया था। तो आइए देखते हैं हम वेस्ट बंगाल को। ये है वेस्ट बंगाल जिसकी कैपिटल है कोलकाता, जिसका एरिया है 88,752 किलोमीटर स्क्वायर। जो पॉपुलेशन है वो है 9,12,76,115, जो कि 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग है। यहाँ का जो पूजा फेस्टिवल है वो है दुर्गा पूजा फेस्टिवल, जो कि काफी फेमस है। ये है हमारा वेस्ट बंगाल। अब चलते हैं हम हमारी जो इसकी बाउंड्री देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल बिहार से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, झारखंड से करता है, उड़ीसा से करता है, इधर बांग्लादेश से अपनी बाउंड्री शेयर करता है और नीचे बंगाल की खाड़ी से और उड़ीसा से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि बंगाल का इतिहास देखते हैं। ये इस्लामी शासन रहा, बंगाल पर इस्लामी शासन था। तो बंगाल पर जो इस्लामी शासन था वो था 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। 13वीं शताब्दी के बाद यहाँ पर मुगल शासन में व्यापार तथा उद्योग का एक समृद्ध केंद्र विकसित किया। इसके बाद 15वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ पर यूरोपियों का आगमन हो गया और यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हो चुका था। तथा 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो गया। क्या हो गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो आगमन हुआ वो वेस्ट बंगाल से ही हुआ था। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, तो जो पूर्वी हिस्सा था जिसमें इस्लामी प्रभुत्व ज्यादा था, जहां पे इस्लामी लोग ज्यादा रहते थे, वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। और जो पश्चिम का हिस्सा था जहां पर हिंदू लोग ज्यादा रहते थे, वो भारत का हिस्सा बन गया। जो पूर्व का हिस्सा था जो पाकिस्तान से मिला था, बाद में वो स्वतंत्र होकर बांग्लादेश बन गया और हमारा पश्चिम बंगाल है। क्या हुआ था कि स्वतंत्रता के बाद इसके साथ ही बंगाल का जो मुस्लिम प्रधान पूर्व बंगाल था, जो बाद में बांग्लादेश बन गया, और साथ ही जो हिंदू प्रधान पश्चिम बंगाल था वो भारतीय बंगाल में विभाजित हो गया। इससे आगे देखते हैं। यह राज्य भारत के पूर्वी भाग में 88,852 या फिर 53 वर्ग किलोमीटर भूखंड पर फैला हुआ है। इसके उत्तर में सिक्किम स्थित है, उत्तर पूर्व में असम स्थित है, पूर्व में यह जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश से करता है, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी पड़ती है और उड़ीसा पड़ता है, पश्चिम में बिहार और झारखंड राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, उत्तर में इसमें हिमालय पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक प्रदेश की भौगोलिक दशा में खासी विविधता नजर आती है। उत्तर में जो है वो है दार्जिलिंग के शिखर हैं, दार्जिलिंग के शिखर, जो कि दार्जिलिंग की चाय भी काफी फेमस है। दार्जिलिंग शिखर हिमालय पर्वत श्रेणी का अंग है। इसके जो संदकफू चोटी आती है जो राज्य का सर्वोच्च शिखर है। कौन सा सर्वोच्च शिखर है? दक्षिण की ओर आने पर एक छोटे तराई के मैदानी भाग आरंभ होता है। यह मैदान दक्षिण में गंगा का डेल्टा, कौन सा? गंगा का डेल्टा के साथ खत्म होता है। यह मैदानी क्षेत्र जो पूर्व में बांग्लादेश में काफी विस्तृत है, पश्चिम की ओर का है। इससे आगे चलते हैं। जो गंगा की धारा है वो मुख्य शाखाओं में विभाजित हो जाती है। जो गंगा की धाराएं हैं पश्चिम बंगाल में जाकर मुख्य धाराओं में बट जाती है। इसमें क्या होता है कि जो इसकी कई भागों में बट जाती है, एक शाखा जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसे कहते हैं पद्मा नाम से जाना जाता है। दूसरी शाखा है पश्चिम बंगाल में, जो कि भारतीय बंगाल में दक्षिण की ओर भगीरथी तथा हुगली नामों के साथ बहती है।
उपयुक्त सभी शाखाएं दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती हैं। गंगा नदी का मुहाना जो कि सुंदरवन डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा मुहाना डेल्टा है। जो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक मुहाना बनाती है, एक डेल्टा बनाती है, वो है सुंदरवन डेल्टा, और जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा मुहाना है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। उत्तरी पर्वतीय भाग में जो तीस्ता नदी है, महानंदा है, तोरसा आदि नदियां बहती हैं, और पश्चिमी पठारी भाग में दामोदर, अजय, कंसाबाती आदि प्रमुख धाराएं प्रवाहित होती हैं। पश्चिम बंगाल में का जो मौसम है वो मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय होता है, जहां पर उष्ण कटिबंधीय होता है 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा वहां का टेम्परेचर होता है, मिनिमम इतना ही टेम्परेचर वहां पर बना रहता है। ये पश्चिम बंगाल के कुछ स्टेट हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, ये 23 स्टेट में बटा हुआ है। इससे आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल की जो स्थापना थी वो हुई थी 1 नवंबर 1956 को। जो राजधानी और सबसे बड़ा शहर है वो है कोलकाता। राज्यपाल यहाँ के ला गणेशन नहीं, सीवी, कौन है? सीवी। यहाँ के जो राज्यपाल है वो है सीवी आनंद बोस। कौन है? सीवी आनंद बोस। आनंद बोस है जो कि प्रेजेंट में अभी यहाँ के क्या है? गवर्नर है सीवी आनंद बोस। यहाँ के सीएम है ममता बनर्जी, और जो विधायिका है यहाँ की वो है पश्चिम बंगाल विधानसभा। 294 यहाँ की सीटें हैं। उच्च न्यायालय यहाँ का कलकत्ता उच्च न्यायालय है, कोलकाता में पड़ता है। कुल जो इसका क्षेत्रफल है वो है 88,752 किलोमीटर पर स्क्वायर। क्षेत्रफल का पद जो है वो 13वां है। जनसंख्या के जो इसकी मैंने बताई अभी 9,12,76,115 है। और जो इसका ये जो राज्य पड़ता है 4th नंबर का है। घनत्व इसका 1028 किलोमीटर है। कितना? 1028 किलोमीटर पर स्क्वायर है। प्रति व्यक्ति यहाँ पर कितने हैं? 1028 किलोमीटर में रहते हैं। आगे देखते हैं संस्कृति। संस्कृति क्या है? कि नृत्य, संगीत तथा चलचित्रों का यहाँ लंबी तथा सुव्यवस्थित परंपरा है। जैसे कि दुर्गा पूजा यहाँ पर मनाई जाती है। दुर्गा पूजा उत्साह तथा व्यापक जन भागीदारी के साथ मनाई जाती है। क्रिकेट तथा फुटबॉल यहाँ के लोकप्रियतम खेल है। कौन है? क्रिकेट और फुटबॉल यहाँ के लोकप्रियतम खेल हैं। सौरभ गांगुली जैसे खिलाड़ी तथा मोहन बागान एवं ईस्ट बंगाल जैसी टीम इसी प्रदेश से हैं। अगर आंकड़ों पर जाएं तो नक्सलवाद जैसे शब्दों का जन्म यहीं से हुआ है, पर यहाँ के लोगों की शांति प्रियता ही वो चीज है जो सर्वत्र दर्शाता है, देखने लायक है। परस्पर बातचीत में ये तू का क्या करते हैं? तुम के लगभग तू या फिर तुम कह के ये बातें करते हैं। शहरों में लोग प्राय छोटे परिवारों में रहते हैं, जहां लोग मछली भात, यहाँ का क्या है? फेमस है मछली भात, बहुत पसंद करते हैं। यह प्रदेश अपनी मिठाइयों के लिए काफी प्रसिद्ध है। रसगुल्ला यहाँ का आविष्कार भी यहीं हुआ था। जो रसगुल्ला जो वहां पे रसगुल्ला बोला जाता है वो वहां की मिठाई है और फेमस मिठाई है। नेक्स्ट चलते हैं, राजनीति थोड़ा देख लेते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या है 294। इसके उत्तर पश्चिम भारतीय राज्य भारतीय बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस सरकार है। पश्चिम बंगाल में की जो मुख्यमंत्री है वो है ममता बनर्जी। इससे पहले 35 सालों तक यहाँ पर 1977 से यहाँ पर वाम मोर्चे की सरकार थी। पश्चिम बंगाल कुछ लोकसभा सीटें हैं, जैसे कि यहाँ पर 42 टीएमसी की सीटें हैं, 22 जो ये लोकसभा की जो सीटें हैं 42 है। जैसे कि इनमें टीएमसी की है 22 सीटें, भाजपा की यहाँ पर 18 सीटें हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2 सीटें पश्चिम बंगाल, और जो कुल राज्यसभा सीटें हैं वो हैं 16। राज्यसभा सीटें कितनी है? 16, और लोकसभा सीटें हैं 42। राज्यसभा सीटों में 42 टीएमसी की है, आईएनसी की 2 है और आईएनडीए की 1 है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ की भाषाएं देख लेते हैं। जो सरकारी भाषा है वो यहाँ बंगाली और अंग्रेजी में यह सरकारी कार्य किए जाते हैं, लेकिन जो आंतरिक आधिकारिक भाषा है वो है हिंदी, उड़िया, संताली, कुंडमुली, उर्दू, पंजाबी का मतापुरी और राजवंशी नेपाली दार्जिलिंग के 2 डिवीजन में है। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ के देख लेते हैं। स्थापना इसकी हुई थी 18 अगस्त को। जो राज्य पशु है वो बंगाल का बाघ है। राज्य पक्षी है श्वेत कंठ कोंडिला, और राज्य वृक्ष है चीतोन, और जो राज्य पुष्प है वो है हरसिंगार। क्या है? हरसिंगार। ये थे पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आई होप आपको समझ आए हों। छोटी सी क्लास में मैंने आपको इतना कोशिश की है कि जितना भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सके आप इसे कवर कर सके। आई होप आपको ये समझ आई होगी। अगर समझ आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप मेरी रोजाना की वीडियो इसी तरह से देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।